हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लिंग, जेंडर। चलिए बच्चों, देखते हैं किसको कहते हैं लिंग। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे बालिका पढ़ रही है, बालक पत्र लिख रहा है। उपर्युक्त चित्रों में बालिका शब्द हमें स्त्री जाति का बोध करा रही है, जबकि बालक शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है। ये बोध कराने वाले शब्द ही लिंग कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जैसे कि बालिका पढ़ रही है, बालक पत्र लिख रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये जो बालिका शब्द है ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है, और बच्चों ये जो है ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहा है, बालक शब्द। तो इन्हीं को हम कहते हैं बच्चों लिंग। आइए अब हम पढ़ेंगे लिंग के भेद। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं। लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग, मस्क्यूलाइन जेंडर। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कुत्ता, पिताजी, दादा, नाना, घोड़ा, चूहा, पहाड़ आदि। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वो शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, पिताजी, दादा, नाना, घोड़ा, चूहा आदि। अब इसके बाद है स्त्रीलिंग, फेमिनाइन जेंडर। अब बच्चों, फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं, देखिए जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यमुना, गंगा, माता, बहन, गाय, घोड़ी, मोरनी आदि। तो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि यमुना, गंगा, माता, बहन, घोड़ी आदि। आइए अगला शब्द, अगली चीज देखते हैं क्या है, पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब बच्चों देखो, कई बार क्या होता है हमारे सामने ऐसे शब्द आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कैसे आप इन्हें पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। भारी, बड़ी, बेडोल और मोटी वस्तुओं को व्यक्त करने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे पत्थर, पहाड़, बोरा, रस्सा, पर्वत आदि। अकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं। जैसे अकारांत तत्सम का मतलब बच्चों ऐसे शब्द जो छोटे आ पर खत्म होते हो, जैसे तन, मन, धन, राम, वन, जल आदि। हिंदी की वे संज्ञाएं जो अकारांत हैं पुल्लिंग होती हैं। जैसे घड़ा, बुढ़ापा, धमाका आदि। दिनों तथा महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि। द्रवों तथा धातुओं व रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे पानी, शहद, तेल, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, मोती आदि। चलिए बच्चों आगे चलिए, अगला है पर्वतों और सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। अब बच्चों अगला है देशों, प्रदेशों व ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, नेपाल, रूस, जापान, पंजाब, हरियाणा, जयपुर, चंद्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र आदि। अगला है बच्चों पेड़ों और फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, जामुन, संतरा, कमल आदि। इसके बाद नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में आव, पन, त्व, क, य, आवा, औड़ा, औटा आदि आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। इकारांत तथा इकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे
शक्ति, देवी, सती, भक्ति, चोटी, लेखनी आदि। उकारांत व अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे धातु, वायु, आयु, ऋतु, बालू, सरयू आदि। जिन शब्दों के अंत में या, आवट आदि आ और अन प्रत्यय लगते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आई, लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, भलाई आदि। अन, लगन, जलन, उलझन, सूजन आदि। इया, चुईया, गुड़िया, बुढ़िया, लुटिया आदि। आवट, मिलावट, सजावट, बनावट आदि। आगे देखेंगे बच्चों, संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे माला, माया, सभा, आत्मा, परमात्मा, लता आदि। भाषाओं, लिपियों व बोलियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी आदि। बोलियों के नाम अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। आगे आइए बच्चों, अगला देखते हैं। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, कमर, छाती, टांग, जीभ आदि। तिथियों, नदियों व झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी आदि। झीलों के नाम डल, बूलर, सांबर आदि। चलिए बच्चों, अब देखेंगे हम शब्दों का लिंग परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ जेंडर। हिंदी भाषा में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग से पुल्लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम होते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए सामान्यतः इया, ई, आइन, ईका, रति, नी और त्रि आदि प्रत्यय लगाते हैं। सबसे पहला केस है बच्चों पुल्लिंग शब्द में ई प्रत्यय लगाकर। अब यहाँ पे पुल्लिंग लिखे और यहाँ पर स्त्रीलिंग। देव, देवी, चाचा, चाची, बच्चा, बच्ची, बकरा, बकरी, मामा, मामी, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, लड़का, लड़की। बच्चों ये सारे शब्द ऐसे थे जिनमें बड़ी ई की मात्रा लगी है और ये स्त्रीलिंग बन गए। अगला है नी लगाकर। जाट, जाटनी, सिंह, सिंगनी, हंस, हंसनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, मोर, मोरनी। नेक्स्ट है इया लगाकर। बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चुईया, लोटा, लुटिया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया, बूढ़ा, बुढ़िया, बेटा, बिटिया, मुन्ना, मुनिया। अब है बच्चों इका लगाकर। शिक्षक, शिक्षिका, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, गायक, गायिका। इसके बाद बच्चों अगला है इन लगाकर। हलवाई, हलवाइन, धोबी, धोबिन, नाई, नाइन, ग्वाला, ग्वालिन, दर्जी, दर्जिन, पुजारी, पुजारिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन। चलिए नेक्स्ट है वती लगाकर। गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, बलवान, बलवती, भाग्यवान, भाग्यवती। अगला है बच्चों आइन लगाकर। पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, लाला, लालाइन। अगला है आ लगाकर। शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया। नेक्स्ट है बच्चों ता का त्री करके। अभिनेता, अभिनेत्री, नेता, नेत्री, भर्ता, भत्री, दाता, दात्री। नेक्स्ट है आनी लगाकर। नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, इंद्र, इंद्राणी, सेठ,
सेठानी। चलिए बच्चों, अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब है आपका कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे पुरुष स्त्री, राजा रानी, नर मादा, भाई बहन, राजा रानी, पिता माता, वर वधू। बैल गाय, वीर वीरांगना, आदमी औरत, विद्वान विदुषी, कवि कवियत्री, पति पत्नी, नर नारी। इसके बाद आगे देखेंगे बच्चों, अब है लिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर। लिंग की पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं, शब्द के रूप को देखकर, शब्द के अर्थ को देखकर। सबसे पहले देखेंगे शब्द के रूप को देखकर। पुल्लिंग कपड़ा, लोहा, लोटा, रुपया। स्त्रीलिंग घड़ी, नदी, लुटिया, कमीज। अब बच्चों शब्द के अर्थ को देखकर। पुल्लिंग मोहन, लक्षित, संतरा, सागर, जामुन। स्त्रीलिंग माला, मलाई, पहाड़ी, रिया, महिला, गाय। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि लिंग की पहचान दो तरीके से की जा सकती है, शब्द के या तो रूप देखकर या फिर शब्द के अर्थ देखकर। चलिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में या हमेशा स्त्रीलिंग में किया जाता है, जैसे हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द फूल, मच्छर, कीड़ा, खटमल, आम, विद्यालय, गुलाब, गेंदा, आगरा आदि। बच्चों ये शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा पुल्लिंग में किया जाता है और ये हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। आगे देखिए, हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द मुर्गी, गंगा, सवारी, हिंदी, चाबी, घड़ी, कमीज, मछली, मक्खी, मकड़ी, चील आदि। चलिए, कुछ शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले नर या मादा शब्द लगा दिया जाता है, जैसे नर मच्छर, मादा मच्छर, नर मक्खी, मादा मक्खी आदि। तो बच्चों कुछ शब्दों का लिंग जब हम बदलते हैं तो ऐसे के ऐसे लिखते हैं, बस उनके आगे नर या मादा लगा देते हैं। लिंग पहचानने का एक सरल तरीका यह है कि जिस शब्द का लिंग ज्ञात करना हो उसका बहुवचन कर लीजिए। बहुवचन करने के बाद यदि शब्द के अंत में ए अथवा आ की ध्वनि आती है वह शब्द स्त्रीलिंग होगा, और यदि ए अथवा अ की ध्वनि नहीं आती है तो वह शब्द हमारा पुल्लिंग होगा, जैसे पत्ती, पत्तियां। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर, तो ये स्त्रीलिंग। कला, कलाएं, स्त्रीलिंग। या तो बोला गया ए का साउंड आए या अ। कुत्ता, कुत्ते। अब ए आ रहा है यहाँ पर तो ये नहीं होगा, ये होगा आपका पुल्लिंग। दरवाजा, दरवाजे, ये भी आपका क्या होगा, पुल्लिंग। तो बच्चों आपको समझ में आया, इस पार्ट में हमने पूरा का पूरा लिंग के बारे में पढ़ा है। आइए बच्चों अब हम इसका अभ्यास कार्य करते हैं। चलिए अभ्यास करें। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है लिंग किसे कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे आप, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। और बच्चों सभी क्वेश्चन का मैं ओनली आपको फर्स्ट पार्ट कराऊंगी, बाकी के आप खुद से करेंगे क्योंकि अभी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। चलिए अगला है ख, निम्नलिखित शब्दों के सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। सबसे पहला है बच्चों बोलियों के नाम। तो बच्चों बोलियों के नाम हमेशा क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं, तो यहाँ पर आएगा स्त्रीलिंग पे आप टिक लगाएंगे। इसी तरीके से ये आप खुद से बताएंगे। अगला है ग, निम्नलिखित वाक्यों की लिंग संबंधी अशुद्धियां दूर कीजिए। आपकी पढ़ाई कैसा चल रहा है। बच्चों ये गलत है, यहाँ पर आएगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। नेक्स्ट घ, हमेशा स्त्रीलिंग तथा हमेशा पुल्लिंग रहने वाले तीन तीन शब्द लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पूछा है हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, तो बच्चों तीन शब्द लिखने हैं। आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं फूल, मच्छर, कीड़ा, खटमल, आम, विद्यालय। कोई से भी तीन शब्द आप लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द आपको पाठ में बताए गए थे। अगला है ड, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए तथा उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहला वर्ड है बच्चों कमल। अब देखिए जो कमल शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पुल्लिंग। अब क्या लिखोगे,
मुझे कमल का फूल बहुत पसंद है। ठीक है, या फिर जो भी वाक्य आप बनाना चाहते हैं वो बनाएंगे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है च, नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाइए। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला है सिंह, तो यहाँ पर आ जाएगा सिंगनी। नायक, नायिका, इस तरीके से आप इनके स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर खुद से बनाएंगे। चलिए अब एक क्रियात्मक गतिविधि आपके लिए दी गई है, देखते हैं क्या है गतिविधि। क्रियात्मक गतिविधि, नीचे दी गई तालिका से शब्दों को छांटकर उन्हें उनके शीर्षक तक पहुंचाइए। देखिए बच्चों, पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग में लिख दो, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में। जैसे बाल है, बाल क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में आएगा। ऐसे आप खुद से छांटे और इन शब्दों को यहाँ पर लिखेंगे। चलिए बच्चों, तो ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिए।